हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज हम बात करने वाले ई कल्याण से जुड़ी एक नया अपडेट के बारे में। तो आप लोग को अभी तक ये पता था कि जो ई कल्याण का डेट है वो 20 अप्रैल तक बढ़ा है। आज आपको हम इस वीडियो के थ्रू ये बतलाएंगे कि ई कल्याण का डेट जो है एक बार और बढ़ गया है और एक बार फिर से बढ़ गया। तो आइए हम लोग जानते हैं कब तक डेट बढ़ा है। और इसके साथ साथ हम लोग ये भी जानेंगे कि अगर आपका डेट ऑफ बर्थ गलती है तो उसमें क्या कर सकते हैं, क्योंकि अब जो है डेट ऑफ बर्थ गलत होने की वजह से भी फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया जा रहा है। इसके साथ साथ वीडियो में हम लोग इसको भी देखेंगे कि आज तक जो है कितना डाउट्स आया है ई कल्याण से रिलेटेड। सारे डाउट्स को देखेंगे। अगर उनमें से आपका भी डाउट आता है तो आप भी देख लीजिए आपके डाउट्स का क्या जवाब है। तो आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए लेजेंड्स ऑफ जेवियर। ये देखने के लिए कि डेट जो है फिर से कब तक बढ़ा है, तो सबसे पहले हमको क्या करना है तो आप लोगों को पता ही है। ई कल्याण के मेन वेबसाइट पर आ जाना है। उसका थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन कीजिएगा। जैसे स्क्रॉल डाउन करेंगे आपको दिखेगा न्यू अपडेट्स। ये जो न्यू अपडेट्स है, ये न्यू अपडेट्स कॉलेज के लिए भी है और स्टूडेंट्स के लिए भी है। तो आपको जो है फॉर स्टूडेंट्स में जाना है। स्टूडेंट्स में आप जैसे ही जाएंगे, स्टूडेंट में आप जैसे ही जाएंगे इसको थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे नीचे, क्लिक हियर फॉर मोर डिटेल्स। उसका जो है आपको यहाँ पे दिखा देगा कि आपका जो है नया नया क्या क्या नया नया अपडेट्स आया है और डेट में क्या क्या सुधार हुआ है, क्या क्या कितना कितना डेट बढ़ा है। तो देखिए रजिस्ट्रेशन फॉर पोस्ट मैट्रिक जो है सबसे पहला एक्सटेंशन जो हुआ था वो 10 दिन को 23 से लेकर 24 दिन तक हुआ था। यानी कि सबसे पहले 17 मार्च तक डेट था, 17 मार्च से 24 मार्च हुआ और 24 मार्च से फिर 10 अप्रैल हुआ था। अब 10 अप्रैल से 20 अप्रैल हुआ था और फिर अब 20 अप्रैल से बढ़कर 10 जून। तो दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर ध्यान से देखिए 10/5/2023 तक डेट हो गया है। आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अगर आपका ई कल्याण फॉर्म नहीं भर पाए हैं, अभी तक आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है किसी कारणवश, तो आप उसको फिर तो आपके पास एक नया मौका आया है कि अगले महीने के 10 तारीख तक आप जो है ये कर सकते हैं। इसके साथ साथ आपको एक और चीज़ बता दें कि आपका अगर वेरिफिकेशन में किसी तरह का दिक्कत आ रहा है, अगर आपने गलत इन्फॉर्मेशन अपलोड कर दिया है या फिर आपको जो है रिजेक्ट कर दिया है डीएनओ ने या कॉलेज ने या फिर आगे के किसी भी लेवल के ऑफिसर ने, तो आपको क्या करना है, एडिट के ऑप्शन में जाना है। एडिटिंग का भी टाइम जो है बढ़ गया है। यानी कि आप अपने एडिट पोस्ट मैट्रिक एप्लीकेशन और एकेडमिक ईयर है ना, यानी कि आप जो है अपने एप्लीकेशन को एडिट कर सकेंगे। और वो एडिटिंग का डेट कब तक बढ़ गया है, 17/5 तक, यानी कि 17 मई तक आप जो है सारा एडिटिंग एंड ऑल कर सकते हैं। साथ साथ आप ये भी देख सकते हैं कि इंस्टीट्यूट जो आपका वेरिफिकेशन करेगा वो कब तक करेगा, उसका भी डेट जो है 17 मई तक बढ़ गया है। यानी कि आप कॉलेज में, यानी कि हर वो चीज़ जो आप कर सकते थे पहले 29 तारीख तक, वो अब 17 तारीख तक बढ़ा दिया गया। यानी कि 18 दिन का टाइम और एक्स्ट्रा बढ़ाया है। तो अगर आपका इनकम सर्टिफिकेट नहीं बना था या इनकम सर्टिफिकेट रिजेक्ट कर दिया है या फिर बहुत कोई का मिसमैच डॉक्यूमेंट आ रहा था, तो अगर आपका डॉक्यूमेंट मिसमैच हो रहा है, आपने कोई गलत डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिया है, तो आप जो है उसको फिर से अपलोड करने का आपको इस बार ऑप्शन दिया गया है। आप जो है उसको बढ़ा सकते हैं। आपको जो है डेट भी एक्सटेंड हुआ है। साथ साथ देखिए एडिट अपलोडेड डॉक्यूमेंट्स, यानी कि अगर आपने डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिया उसमें कुछ गड़बड़ी आ रही है, उसमें आपको किसी कारणवश रिजेक्ट कर दिया है, तो उसको आप फिर से एडिट करके अपलोड कर सकते हैं। उसका भी डेट जो है 17 मई तक बढ़ गया है। यानी कि ये कुल मिलाकर ये एक्सटेंशन कौन सा था, ये चौथा एक्सटेंशन था। इसके पहले भी 3 बार एक्सटेंड हो चुका है डेट और ये चौथी बार एक्सटेंड हुआ है। तो ये हम लोग देख लिए। अब इसके साथ साथ हम लोग ये भी जानेंगे कि बहुत लोग हैं जो है, हमने बताया था कि डेट ऑफ बर्थ आपका चेक नहीं होता है, इनकम बस डिटेल्स चेक होगा एंड ऑल। तो आप लोगों को ये बतला दें कि आपका जो है डेट ऑफ बर्थ भी सही होना जरूरी है, क्योंकि एक लड़के ने मुझे, देखिए हम आपको स्क्रीनशॉट यहाँ पर अटैच कर देंगे। एक लड़के का जो है डेट ऑफ बर्थ गलती था और उसका जो है जब डीएनओ ऑफिसर के पास गया, यानी कि कॉलेज वेरीफाई कर दिया, लेकिन जब डीएनओ के पास गया तो डीएनओ ने उसे रिजेक्ट कर दिया। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपका डेट ऑफ बर्थ में कहीं गलती है, मिसमैच हो रहा है, यानी कि आप 10th का सर्टिफिकेट में अलग डेट ऑफ बर्थ है, ई कल्याण के डेट ऑफ बर्थ में आप अलग भर दिए हैं, इसके साथ साथ जब आप आधार कार्ड सबमिट करते हैं तो आधार कार्ड का जो है डेट ऑफ बर्थ अलग है, तो इससे में क्या होगा, गलती पकड़ा जाएगा आपका और आपका जो फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, तो आपका पैसा नहीं आ पाएगा। तो बेहतर यही है कि जब तक डेट है तब तक जितना हो सके उतना आप अपनी तरफ से सही रखने का कोशिश कीजिए कि आप मेरा फॉर्म में ऐसा कुछ भी डिफॉल्ट नहीं मिलेगा कि वो मेरा रिजेक्ट कर पाए। ये कोशिश करते रहिए और आप बार बार चेक करते रहिए कि आपका कहाँ तक पहुँचा। और आप हमें कमेंट करके ये भी बताइए कि आपका फॉर्म कहाँ तक पहुँचा है। अगर आपका फॉर्म कॉलेज तक पहुँचा है तो आप हमें लिखिए कि कॉलेज में है, और डीएनओ में है तो डीएनओ में, अगर तो डीएनओ में है तो डीएनओ के पास लिख दीजिए कि वेरीफाइड बाय डीएनओ हो गया है। और अगर किसी का वेरीफाइड बाय ए भी हो गया तो हमें कमेंट में बताइए, ताकि हम अगले वीडियो में उसे कवर कर सकें। बाकी स्टूडेंट्स को भी ये बता सके क्या उसका जो है ए ऑफिसर कब तक हो जाएगा, क्यों हो जाएगा और क्या कारणवश उसका जो है लेट हो रहा है। इसके साथ साथ आइए हम लोग आगे वीडियो में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अब तक किसका किसका क्या क्या डाउट आया है। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं, सारे डाउट्स को कवर करते हैं हम लोग। तो उसके लिए हम अपने चैनल पर आ गए हैं। पहला डाउट जो है अभी 3 घंटे पहले एक प्रिंस वर्मा है, उन्होंने पूछा है कि भाई मैंने सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दिया बट प्रिंट करवा कर कॉलेज में नहीं दिया है, री अपलोड नहीं दिया है और नहीं री अपलोड किया है। अप्रूव बाय कॉलेज हो गया है लेकिन 1 सप्ताह से आगे नहीं बढ़ रहा है, तो क्या करें। तो भाई आपको जो है कॉलेज में जाकर सबमिट करना है, री अपलोड नहीं करना है। बस आपको जो है प्रिंट आउट निकलवा कर उसमें जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स था, कॉलेज आपको लिस्ट दिया होगा, नहीं दिया तो हम आपको बतला देते हैं क्या क्या लगाना है उसमें। आपको कॉलेज में जो जाकर
फर्स्ट पेज लगाना है, उसके साथ साथ इनकम सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, रेसिडेंस सर्टिफिकेट, तीनों हो गया। इसके साथ साथ प्रीवियस ईयर का मार्कशीट उसमें अटैच करके आपको देना है, और आधार कार्ड देना है, और आधार कार्ड के साथ साथ जो आधार लिंक बैंक अकाउंट है उसको भी अटैच करके आपको कॉलेज में सबमिट करना है। और अगर इतना कुछ के साथ साथ एक और चीज़ देना है, वो आईडी कार्ड, आपको कॉलेज का आईडी कार्ड लगेगा, ये दे दीजिए। आइडेंटिटी कार्ड कंपलसरी है कि हाँ, कॉलेज में तो बोलता है कंपलसरी है तभी कॉलेज ने निकाला है, तो आप दे दीजिएगा कॉलेज में। आइडेंटिटी कार्ड का बस फोटोकॉपी देना है। अगर आइडेंटिटी कार्ड का आपके पास फोटोकॉपी नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं ऐसे सिचुएशन में, आप जो है अपना कॉलेज का जो वेबसाइट है उसको लॉगिन करते हैं। लॉगिन के बाद जो फर्स्ट पेज में आता है ना, यानी कि फर्स्ट व्यू, इसमें आपका नाम, फादर्स नेम, डिटेल ये सब रहता है, तो उसको भी आप स्क्रीनशॉट करके दे सकते हैं। हाँ, तो एक और है कि सर मेरा डीओबी गलत हो गया बट एडिट का ऑप्शन नहीं आ रहा है। अगर आपका एडिट का ऑप्शन नहीं आ रहा है तो आपको क्या करना है, ई कल्याण का ऑफिस में जाना है, या तो कॉलेज का ई कल्याण ऑफिस चले जाइए, या फिर ई कल्याण ऑफिस जो ब्लॉक में होता है वहाँ पे चले जाइए। वहाँ पे जाकर आपको जो है आपके साइट पर या तो आपके अकाउंट पर एडिट का ऑप्शन दे देगा, या फिर वो क्या कर सकते हैं, वो खुद से भी आपको एडिटिंग करके दिखा सकते हैं कि आप लीजिए, आपको डेट ऑफ बर्थ है, आपका डेट ऑफ बर्थ का सर्टिफिकेट मांगेगा, या तो आधार कार्ड मांगेगा, या फिर 10th का सर्टिफिकेट मांगेगा, वो आप देंगे तो आपका जो है वो एडिट कर देंगे। तो परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। इसके साथ साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो अगला कमेंट जो है, माई ई कल्याण करंट स्टेटस अप्रूव्ड बाय डीएनओ ऑफिसर, देन व्हेन स्टार्ट नेक्स्ट प्रोसेस। अगर आपका डीएनओ ऑफिसर हो चुका है तो नेक्स्ट प्रोसेस कुछ दिन में हो जाएगा, 1 सप्ताह लगेगा, 2 सप्ताह लगेगा, हो सकता है महीना भी लगे, क्योंकि बहुत सारा एप्लीकेशन जो है अभी रिजेक्ट हो रहा है, पेंडिंग हो रहा है, तो उसमें जो प्रोसेस जो है उलट फिर डबल टाइम, ट्रिपल टाइम लग जा रहा है, इसलिए जो है आपका टाइम लगेगा। लेकिन अगर आपका अप्रूव्ड बाय डीएनओ हो गया है तो आप खुशी मनाइए, क्योंकि बहुत लोग का जो है कॉलेज में अभी तक अप्रूव नहीं किया है, कॉलेज में लटका दे रहा है कि आपका डॉक्यूमेंट मिसमैच कर रहा है, या फिर ये या फिर वो ऐसे करके। तो अगर आपका अप्रूव्ड बाय कॉलेज हो गया है तो अच्छी बात है। अगला डाउट हम लोग देखते हैं, डीएनओ आगे कब तक जाएगा। डीएनओ तो अगर आपका हो गया तो कुछ दिन में हो गया, आगे बढ़ जाएगा, 1 सप्ताह लगेगा, 2 सप्ताह लगेगा, तो और भी टाइम लगेगा, लेकिन आप लोगों को परेशान नहीं होना है कि अगर डीएनओ हो गया तो आगे हो ही जाएगा, ऐसा कुछ भी दिक्कत नहीं है, क्योंकि ज्यादातर फॉर्म जो है डीएनओ में ही अटकता है। कॉलेज अगर वेरीफाई कर दिया, आंख कान मुन के कॉलेज को कभी अच्छे से नहीं देखता है, तो डीएनओ में के पास चले जाकर डीएनओ में अगर आपका कुछ गलती आ गया तो डीएनओ रिजेक्ट कर देगा, और आपका डीएनओ अगर पास कर दिया, अप्रूव कर दिया, तो आगे का प्रोसेस में कुछ गड़बड़ी वैसा नहीं आएगा। प्लीज एक वीडियो क्लास 11 के पीसीएम के टाइमिंग बना दीजिए। ठीक है भाई, ये क्लास 11 का पीसीएम का टाइमिंग हर एक मतलब सारा ही कोर्स का, यानी कि पीसीएम का भी बना देंगे और पीसीबी का भी बना देंगे और आर्ट्स वाले का भी सबका बना देंगे। तो ठीक है, अगला वीडियो हम बना देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। भाई मेरा एप्लीकेशन स्टेटस बहुत दिन से अप्रूव्ड बाय डीएनओ ऑफिसर ही शो कर रहा है, कितना टाइम लगेगा इसे आगे प्रोसेस होने में। तो भाई लगेगा टाइम, थोड़ा सा टाइम तो लगेगा, क्योंकि देख लो भाई, बहुत लोग का जो है ना डीएनओ ऑफिसर जो है ना सारा एप्लीकेशन ध्यान से चेक करता है सबका। तो जब सबका हो जाएगा तो फिर जो है आगे प्रोसेस में जब जाने लगेगा तो उसमें आपका भी जब टाइम आएगा आपके फॉर्म का, तो वो डीएनओ के पास जाके वो अप्रूव्ड हो जाएगा। तो परेशान होने वाला कुछ बात नहीं है, क्योंकि जब आपका डीएनओ अप्रूव कर दिया तो आगे भी अप्रूव कर देगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आउटसाइड वाले के बारे में कोई कुछ नहीं बतलाता है, ना कोई सोल्यूशन देता है। भाई आउटसाइड वाले का ये बात है ना, क्योंकि आउटसाइड वाले का वेबसाइट से इशू है, वेबसाइट कॉलेज शो ही नहीं कर रहा, तो बताओ कोई कुछ बतलाएगा तो कैसे हेल्प करेगा। ये तो जब वो साइट में डालेगा आपके कॉलेज के डिटेल्स को तभी ना शो करेगा, या फिर आप अपने कॉलेज को जब रजिस्टर करेंगे तो रजिस्ट्रेशन को कंफर्म बताएगा, यानी कि अप्रूव कर देगा, तभी जाकर दिखेगा। तो वो उनके हाथ में है, ई कल्याण ऑफिस के हाथ में है, तो आप वहाँ बात करिए एक बार, वो आपका हेल्प कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग तो जो जानकारी ई कल्याण देता है उसी को आप तक पहुँचाते हैं। अगला डाउट है, नहीं भाई बिना डॉक्यूमेंट सबमिट के वेरीफाई हो गया। हाँ भाई, हो जाता है बहुत कोई का बिना डॉक्यूमेंट सबमिट के वेरीफाई बाय कॉलेज, लेकिन आपको फिर भी कॉलेज में वेरीफाई करने के लिए दे देना है। क्यों? क्योंकि अगर मान लीजिए कि डीएनओ के पास आपका फॉर्म अटक जाता है तो आपको आप कॉलेज में पूछेगा ही ना, फिर वो कॉलेज से मतलब इसलिए, क्योंकि अगर मान लीजिए आपका आगे लेवल पर कहीं फॉर्म अटक जाता है तो आप कॉलेज से एज अटेस्टेड ले सकते हैं कि भाई मेरा कॉलेज अगर वेरीफाई कर दिया तो डीएनओ के पास क्यों लटका दिया, ऐसा आप बोल सकते हैं। कॉलेज आपका हेल्प ही करेगा इसमें। तो क्या दिक्कत है, अगर आपको सबमिट करने बोल रहे हैं कॉलेज तो कर दीजिए, क्योंकि कॉलेज एक डिटेल रखता है, कॉलेज एक रिकॉर्ड रखता है आपके किसका बच्चा मतलब उसके बच्चे का कितना हुआ है। हाँ भाई सेम, बहुत कोई का हो गया भाई, उसमें कोई मतलब ऐसा कुछ भी नहीं है। सर हम अपना आधार में डीओबी चेंज करवाए हैं, पर चेंज होने के बाद भी पुराना डीओबी से ही लॉगिन हो रहा है, मेरा डीओबी गलत हो गया क्या। डीओबी से अगर लॉगिन हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, वो पासवर्ड की जगह बहुत लोग डीओबी डाल देते हैं, वो बहुत बड़ा इशू नहीं है भाई। बहुत बड़ा इशू ये है कि आपका डेट ऑफ बर्थ वहाँ जो आधार में है, उसके बाद जो यहाँ पे लिखा रहता है ना डेट ऑफ बर्थ ऑफ द स्टूडेंट्स, यानी कि स्टूडेंट डिटेल्स में, वहाँ सही सही दोनों इक्वल है। लॉगिन आप किसी भी चीज़ से करो, मेन है कि आपका वहाँ जो डिटेल्स दिख रहा है पर्सनल डिटेल्स, उसमें आपका सही सही दिख रहा है नहीं। अगर उसमें नहीं दिख रहा है तो आप उसको एडिट करवा लीजिए जितना जल्दी हो सकता है, क्योंकि डीएनओ ऑफिसर रिजेक्ट कर दे रहा है अगर आपका डेट ऑफ बर्थ में कोई दिक्कत आ रहा है तो। भाई बीए पॉलिटिकल सेमेस्टर 1 में कितना, भाई बीए पॉलिटिकल साइंस फर्स्ट सेमेस्टर में कितना मिलता है। भाई बीए पॉलिटिकल साइंस आपका सेमेस्टर तीनों सेमेस्टर में, यानी कि आपका सेमेस्टर 1 से लेकर सेमेस्टर 6 तक सेम ही मिलेगा। अगर आप हॉस्टलर है तो आपको 25,000 मिलेगा, अगर आप डे स्कॉलर हैं तो आपको 20,000 तक मिलेगा। यानी ये आर्ट्स फैकल्टी का सबका यही इतना ही मिलता है, यानी कि आर्ट्स
यानी कि ह्यूमैनिटीज डिपार्टमेंट में जितना भी लोग आते हैं सबका इसी के अराउंड मिलता है। भाई इस बार चेंज हो चुका है कल्याण का, डे स्कॉलर को 40 के, हॉस्टलर को 45 के। पता नहीं भाई इस बार ऐसा हुआ है, हमको तो पता नहीं चला है। अगर मिलता है 40 और 45 के तो बढ़िया है, क्योंकि ये जहाँ तक हमको पता है कि जितना बोनाफाइड में रहता है उतना ही मिलेगा, और बोनाफाइड में 20 से 25 के यानी कि 22 के समथिंग लिखा रहता है। सर प्लीज फैमिली इनकम 72,000 हो गया है पर्सनल इन्फॉर्मेशन में, उसको 85,000 करना है, कैसे करें? और अब एडिट करने का ऑप्शन नहीं दे रहा है। अगर आपका 72,000 हो गया है और फैमिली इनकम, और आपने आपका इनकम सर्टिफिकेट में जितना है भाई उतना ही दो। अगर वो गलत आप डाल दोगे तो फिर रिजेक्ट कर देगा मिसमैच इन्फॉर्मेशन के तहत। तो अगर एडिट करने का ऑप्शन नहीं दे रहा था, आप ई कल्याण ऑफिस में जाकर या फिर कॉलेज का ई कल्याण ऑफिस में जाकर वहां से एडिट करवा लीजिए। ये सब गलती अपलोड करेंगे तो आपका जो है रिजेक्ट कर देगा। सर मैंने डॉक्यूमेंट रीसबमिट कर दिया है, बट मैं फैमिली इनकम अपलोड करना भूल गया, क्या करें प्लीज़ बताइए? इनकम में ओरिजिनल इनकम 85,000 बट 72,000 हो गया, कैसे करें प्लीज़ हेल्प सर। तो बता दिए भाई कि आपको वो एडिट करवा लीजिए कल्याण ऑफिस में जाके। अगर आपको फिर से अपलोड करने का ऑप्शन आए तो फिर से अपलोड करके वो सही कर लीजिए। सर अगर आधार में पापा के नाम में अयूब की जगह अयूब है तो चलेगा? ये प्रॉब्लम, ये इतना छोटा सा प्रॉब्लम से तो नहीं चल सकता है। बस थोड़ा सा मतलब अगर जैसे हम कैसे बताएं कि राहुल की जगह अगर रमेश लिखा गया तो दिक्कत हो सकता है, लेकिन राहुल का स्पेलिंग में अगर थोड़ा छोटा मोटा मिस्टेक है तो चल जाएगा वो, लेकिन वो लक वाइज नहीं, आपका लक पे डिपेंड करता है। अगर डीएनओ उसको रिजेक्ट करना चाहेगा तो कर भी दे, लेकिन ऐसा नहीं लगता है, लेकिन हमको नहीं लगता कि रिजेक्ट करेगा। बस डेट ऑफ बर्थ अब आप लोग ध्यान से रखिएगा, और बाकी ई कल्याण का सर्टिफिकेट सही रहना चाहिए, और ई कल्याण का जो सर्टिफिकेट, बाकी ई कल्याण में जो आप इनकम सर्टिफिकेट दे रहे हैं वो जो है सितंबर के बाद का होना चाहिए, बाकी सब चीज़ सही है। सर मेरा भी पेंडिंग था रीसबमिट करने के बाद भी 12 घंटा हो गया फिर भी अप्रूव नहीं हुआ है। 12 घंटा हो गया भाई, बहुत लोग का 12 दिन हो गया तब भी अप्रूव नहीं हुआ है। तो अगर आपका रिजेक्ट नहीं किया है तो आप लोग धैर्य बना के रखिए कि रिजेक्ट नहीं किया है, यानी कि अप्रूव कर देगा कुछ दिन में, समझ रहे हो? 4 ईयर क्या 11 के लिए फॉर्म रिलीज हो चुका है? अभी तो 11 के लिए फॉर्म नहीं रिलीज हुआ है भाई, लेकिन अगर हो जाता है तो हम बतला देंगे। भाई मैं 3rd ईयर में हूँ, मार्कशीट अपलोड चाहिए। ये वाला डाउट तो हम लोग कवर कर चुके हैं पिछले वीडियो में। इसके पहले का जितना भी डाउट था वो मैंने पिछले वाले वीडियो में कवर कर दिया है। और ऐसे ही और जानकारी के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए लेजेंड्स ऑफ जेवियर। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इनको सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि ई कल्याण से जुड़ी सारी जानकारी हम रोज आपको इस चैनल पर देते रहेंगे। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।